गौर करेंगे, उसके शब्दों के चयन पे गौर करेंगे, तो वो यही बोलेगा कि इस स्टॉक में ये XYZ फॉर्मेशन हो रहा है और ये 100 रुपीज से 120 रुपीज तक जा सकता है, संभावना है। तो मार्केट में सिर्फ संभावनाएं हैं, कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। 2+2=4 ये इंडिया में भी है। 2+2 आप यूएस में जाके करेंगे, वहां पे भी मिलेगा। यूरोप में आप 2+2 करिएगा, वहां पे भी 4 ही मिलेगा। इनफैक्ट मार्स पे जाके भी आप 2+2 करिएगा तो वो 4 ही आएगा। ये सर्टेनिटी है। लेकिन ये XYZ स्टॉक 100 से 120 तक चला जाएगा, ये संभावना है। और संभावना और सर्टेनिटी में बहुत डिफरेंस होता है। तो मार्केट में सिर्फ संभावनाएं होती हैं। हो सकता है ये आपके अगेंस्ट जाके आपको लॉस भी दे दे, तो इसके लिए भी आपको रेडी होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इजी मनी नहीं है। देखिए, मैंने शुरू में बोला ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल बट इट्स नॉट इजी। यानी बहुत सिंपल सा तरीका है, ये कुछ सेट चीजें हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स को फॉलो करना मुश्किल है, क्योंकि वहां आती है डिसिप्लिन। इसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको चीजें सीखना पड़ेंगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपको वो सारी चीजें करना पड़ेंगी जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर करता है। जब आप वो मेहनत करेंगे तो आप मार्केट से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉन्ग रन में आपको थोड़े से रिवॉर्ड्स दे सकता है। तो जो मैंने अभी आपको बातें कही हैं, इनको थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिएगा और लिखिएगा कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में क्या क्या सोचते थे और मैंने जो जो बातें बताई हैं इनमें कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। और अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो उन गलत फहमियों को अपनी डायरी में से हटा दीजिए और सिंपली डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद अहमद अली खान ऑन कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुनो जो मन चाहे। किसी भी काम को करने के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच होना बहुत जरूरी है। वो बैलेंस जब कभी भी डिस्टर्ब होगा, हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जो हमें लेटर ऑन नुकसान दे दें। अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से हम हो सकता है कुछ ऐसे स्टेप्स मिस कर दें, कुछ ऐसे ट्रेड्स मिस कर दें जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट हाथ से निकल जाए। तो इन दोनों जगह हम देख रहे हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से या तो प्रॉफिट नहीं आया या लॉस हो गया। ट्रेडिंग में मैंने देखा है कि अक्सर नए ट्रेडर्स ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं और उसका रीजन ये होता है कि उनको शुरू शुरू में प्रॉफिट हो जाता है और वो प्रॉफिट रैंडम होता है। उन्हें लगता है कि वो सीख गए हैं और वो रोज इस तरह से प्रॉफिट बना लेते हैं, इसलिए वो रैंडम पोजीशन साइज बढ़ाने लगते हैं, वो रैंडम ट्रेड्स लेने लगते हैं, वो लॉस में देर तक रुके रहते हैं और वो सारे काम करते हैं जो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, या ये कहूं ओवर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि उन्हें नुकसान नहीं होगा, वो जो भी स्टेप लेंगे वो फायदा ही देगा। जबकि हमें ये बात अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लेनी है कि हम रोज सही नहीं हो सकते। देयर विल बी डेज जब हमारे डिसीजंस गलत होंगे, देयर विल बी डेज जब हमारे ट्रेड्स स्टॉप लॉस हिट करेंगे, और ये वही दिन हो सकता है जिस दिन आपने अपनी पोजीशन साइज रैंडमली बढ़ा ली और स्टॉप लॉस नहीं लिया, और उस दिन आप गलत हुए और आपका पूरा अकाउंट जीरो हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर आपको रेकलेस ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए या एक्सेसिव रिस्क लेने के लिए उकसाता है, जो कि अल्टीमेटली एक बड़े लॉस में बदल जाता है। एक ट्रेडर को एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ही चलना है, वरना लॉस होना तो तय है। ये बैलेंस डिस्टर्ब होने की एक वजह और है, और वो ये है कि एक नया ट्रेडर जब मार्केट में प्रॉफिट्स अर्न करता है और उसे लगने लगता है कि उसे सब आता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में अपने ये प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स, अपने ये प्रॉफिट्स अपने दोस्तों में शेयर करने लगता है। आज मैंने मार्केट से इतना कमाया, आज मैंने मार्केट से इतना कमाया, और वो लगातार अपने जानने वालों से सिर्फ स्टॉक मार्केट की बातें करने लगता है, जिसकी वजह से जिन लोगों से वो ये प्रॉफिट्स शेयर कर रहा है या ये सब बातें शेयर कर रहा है, वो लोग उससे दोबारा भी पूछते हैं कि आज कितना प्रॉफिट कमाया, आज कैसे ट्रेडिंग करी। अब या तो उन लोगों से वो झूठ बोले, या फिर उस ट्रेडर के दिमाग में रहता है कि आज फिर अपने दोस्तों से मुलाकात होगी, आज वो पूछेंगे कि ट्रेड कैसे किया, आज कितना प्रॉफिट बनाया, इसलिए अपने दोस्तों को दिखाने के लिए मैं आज अच्छा ट्रेड लेता हूं, अच्छा प्रॉफिट अर्न करता हूं, और शाम को मैं उनसे इस प्रॉफिट को शेयर करूंगा तो मेरी बढ़ाई हो जाएगी। और इस वजह से ट्रेड सेटअप ना होते हुए भी या रैंडम ट्रेडिंग करके, रिस्क मैनेजमेंट को किनारे रख के वो ट्रेडिंग कर लेता है और लॉस हो जाता है। तो यहां पे हमने देखा एक ट्रेडर ने ट्रेड इसलिए नहीं लिया कि उसको उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई सेटअप मिल रहा था, उसने ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि उसे दोस्तों को दिखाना था कि वो मार्केट से पैसा कितनी आसानी से कमा लेता है। उसने अपनी बैलेंस्ड अप्रोच को खुद डिस्टर्ब किया और इवेंचुअली लॉस कर लिया। यानी जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो अक्सर हम ऐसे ट्रेड लेने लगते हैं जिसमें हम अपने रिस्क को कैलकुलेट नहीं करते,
या अपना पोजीशन साइज बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम हैंडल नहीं कर पाते और इवेंचुअली लॉस कर लेते हैं। उसी तरह से अंडर कॉन्फिडेंस या लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी हमारी ट्रेडिंग में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इसलिए भी होता है कि एक ट्रेडर फ्रीक्वेंटली लॉसेस कर रहा है, इस वजह से उसे लगने लगता है कि वो जो भी ट्रेड लेगा उसमें लॉस हो जाएगा और वो सही ट्रेड भी इनिशिएट नहीं करता। अंडर कॉन्फिडेंट हो जाना या लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस की एक वजह तो ये है कि हमको पता नहीं है कि चार्ट पे क्या हो रहा है, और दूसरी वजह यह है कि शुरू में इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हमने किसी भी चीज को फॉलो नहीं किया और अब इतना लॉस कर लिया है कि अब हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यहां पर भी हम देखेंगे कि हमारी एक बैलेंस्ड अप्रोच डिस्टर्ब हो रही है। मैं हमेशा ट्रेडर्स से कहता हूं कि आप ट्रेडिंग वैसे ही करिए जैसे साल भर करते हैं। आज का दिन कोई स्पेशल नहीं है और अपना नजरिया दूर का रखिए और अपने ट्रेडिंग करियर के लिए दूर की सोच रखिए। यानी आज के 2 स्टॉप लॉसेस या इस हफ्ते के 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ये डिसाइड नहीं करेंगे कि 5 साल बाद आप ट्रेडिंग कैसे कर रहे होंगे। 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बाद हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मुझे तो सब आता है, मैं अच्छे ट्रेड्स ले सकता हूं और लॉस कर लेते हैं। 2 स्टॉप लॉसेस के बाद हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं जो भी ट्रेड लेता हूं उसमें लॉस हो जाता है, इसलिए मैं अच्छे ट्रेड्स भी मिस कर देता हूं। हमें ट्रेड वैसे लेना है जैसे साल भर लेते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं। अगर स्टॉप लॉस हो गया है मार्केट से एग्जिट करेंगे और अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे कॉन्फिडेंस रखेंगे। हम जिस भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को, जिस भी ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, हमें ये नोटिस करना है कि क्या हम उसके सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। मैंने पिछले एपिसोड्स में भी ये बात बोली है कि प्रॉफिट और लॉस आपकी ट्रेडिंग का बाय प्रोडक्ट है। यानी आपको फोकस प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं करना है, उस प्रोसेस पे करना है जिसकी वजह से प्रॉफिट और लॉस का डिसीजन होता है। आप अगर डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करेंगे तो लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि पिछले 5, 7, 10 ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पोजीशन साइज रैंडमली बढ़ा लें। इसका मतलब ये है कि आप सही ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस डिसिप्लिन को सही से फॉलो करना है। अगर आपके 2 से 4 स्टॉप लॉसेज हो गए हैं और इस डर से आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा लॉस हो जाए, तो आपको देखना है कि जो लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है। उस गलती को हम ठीक करेंगे, अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस रखेंगे और उस सिस्टम के हिसाब से जब भी कोई दूसरा ट्रेड आएगा हम इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे एक काम हम और कर सकते हैं। अगर हमें लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, यानी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ट्रेडिंग करने के लिए, तो हम पोजीशन साइज कम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसी पोजीशन साइज में ट्रेड करें जो हमेशा से करते थे। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो हम सेटअप सेम फॉलो करेंगे, बस पोजीशन साइज छोटी कर लेंगे। इससे हमारे माइंड को एक मैसेज जाता है, अगर हम इस ट्रेड में गलत भी होते हैं तो लॉस ज्यादा नहीं है, छोटा सा लॉस है, लेकिन अगर सही हो जाएंगे तो प्रॉफिट भी छोटा ही होगा, लेकिन सेटअप पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आप उसी पोजीशन साइज में ट्रेड करना चाह रहे हैं जिससे हमेशा करते हैं, तो कई बार ऐसा होगा कि आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ट्रेड लेने की, और जब आप देख रहे होंगे कि आपने एनालिसिस तो सही करी थी, चीज ने अपना टारगेट हिट किया है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और उस फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सही नहीं है। इसीलिए कम कॉन्फिडेंस होते हुए भी अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करिए और जितनी छोटी पोजीशन साइज हम यूज कर सकते हैं उतनी छोटी पोजीशन साइज में हम ट्रेड करें। आई होप हमने इस ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस के टॉपिक को अच्छे से समझा। कोशिश करिए कि ट्रेडिंग में आप एक बैलेंस्ड और एक न्यूट्रल अप्रोच लेके चलें। आप ये कभी मत समझें कि अगर हमारे 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल है तो 11वां और 12वां ट्रेड भी प्रॉफिटेबल होगा। आप ये कभी मत सोचें कि अगर आपके 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस है तो तीसरे और चौथे ट्रेड में भी स्टॉप लॉस होगा। आपका काम है, आप जिस भी ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं उसको आपको पूरी डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद अहमद अली खान ऑन कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुनो जो मन चाहे। पिछले 13 साल के ट्रेडिंग करियर में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि एक ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान उसके इमोशंस की वजह से होता है। हेलो, माय नेम इज अहमद अली खान। आप मेरे YouTube चैनल निफ्टी टेक्निकल्स बाय AK को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रोज लाइव मार्केट में मेरे साथ ज्वाइन होकर एनालिसिस कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे इमोशंस की बात करेंगे जिनकी वजह से एक ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है फियर, यानी डर। डर 2 वजह से होता है। पहली चीज है अनसर्टेनिटी। हमें पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। जब हमें पता नहीं होगा ये क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, तो अक्सर हमारे अंदर डर रहेगा जिसकी वजह से हम कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं एक ट्रेड में हूं, सडनली मुझे एक न्यूज सुनाई दी जो नेगेटिव थी। उस न्यूज का मेरे मार्केट से कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं है कि चार्ट पे ये क्या हो रहा है, उस न्यूज की वजह से मेरे दिल में डर आया। मैंने गलत फैसला लेते हुए ट्रेड से एग्जिट कर दिया और बाद में मैंने देखा कि उस ट्रेड में तो प्रॉफिट हो रहा था। या फिर मैं एक ट्रेड में हूं और ट्रेड मेरे प्राइस से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है,
मैं डर गया और मैं ट्रेड से एग्जिट कर गया। या फिर मेरे कैपिटल लॉस का डर, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे अंदर ये डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पूरा कैपिटल जीरो हो जाए। एक ट्रेडर जिसको सामने होने वाली एक्टिविटीज चार्ट पे पता नहीं है, वो अक्सर ओवर रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से वो गलत फैसले ले लेता है। जब एक ट्रेडर चार्ट पे दिख रही चीजों के हिसाब से एनालिसिस करता है, डर की दूसरी वजह है हमें पता ही नहीं है कि इस ट्रेड में हमें कितना लॉस हो सकता है। जब हमको हमारे लॉस की लिमिट नहीं पता है तो बट ऑब्वियस है हम डरेंगे। इसको टैकल करने के लिए मैं हमेशा सजेशन देता हूं कि आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले पता होना चाहिए कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट गया तो आप कहां एग्जिट करेंगे, और जैसे ही वो लेवल क्रॉस होने लगे आपको फौरन एग्जिट करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने कैपिटल को एक छोटा सा चंक का लॉस देके प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि आप फ्रेश माइंड से कोई दूसरा ट्रेड ले पाए। एक और इमोशन है जो ट्रेडर्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है, वो है ग्रीड, लालच। लालच होना एक नेचुरल सी बात है, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी लालच होती है। अगर लालच नहीं होगी तो कोई भी आदमी आगे बढ़ नहीं पाएगा। लालच को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। हम एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट बुक करेंगे। कई बार मेरे पास लोग मैसेज करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर हमने ट्रेड लिया था और मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पाता हूं और वापस मुझे लॉस हो जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूं आप कितने प्रॉफिट का टारगेट रखते हैं। तो अक्सर जो जवाब मुझे मिलता है वो मुझे इतना हास्यास्पद लगता है, मुझे इतनी हंसी आती है कि 100 रुपए की चीज आदमी खरीद के एक्सपेक्ट करता है कि वो 500 रुपए की हो जाए। 450 रुपीज तक भी वो चीज जा रही होती है तो उसको नहीं बेचता है और वापस उसको लॉस देके जाती है वो चीज। तो आपको एक लिमिट बनानी है कि अगर मैंने ट्रेड लिया है तो जैसे एक लिमिट मैंने बनाई कि लॉस हो रहा है तो मैं कहां एग्जिट करूंगा, वैसे ही मुझे एक लिमिट बनानी होगी कि जब मैं प्रॉफिट में हूं तो मुझे कहां पे एग्जिट करना है। याद रखिए, लॉस बुक करने का डिसिप्लिन और प्रॉफिट बुक करने का डिसिप्लिन लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिटेबल रखेगा। कोई भी चीज अगर ऊपर जाती है तो वो नीचे जरूर आएगी। याद रखिए, कभी भी अनरीजनेबल प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। एक लिमिट बनाइए और उस लिमिट के हिसाब से काम करिए। ये दो टॉपिक्स जो मैंने डिस्कस किए हैं, फियर और ग्रीड, अगर इनके ऊपर आप मेहनत नहीं करेंगे तो एक तीसरी चीज और आएगी, उसे हम कहते हैं रिग्रेट। आप डर की वजह से एक ट्रेड से एग्जिट हो गए और फिर वही ट्रेड आपके टारगेट पे आपको दिखाई दिया। अब आपको रिग्रेट होगा, आपने टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, लालच की वजह से आप और रुके रहे, फिर वही ट्रेड वापस आपके लेवल पे आ गया या आपके लेवल से नीचे भी चला गया और लॉस दे गया। अब आएगा रिग्रेट। तो इस रिग्रेट की वजह से क्या होगा, फियर क्यों होता है और उसकी वजह से क्या होता है हमने डिस्कस किया, ग्रीड क्यों होता है उसकी वजह से क्या होता है हमने डिस्कस किया। इन दोनों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो रिग्रेट होगा। रिग्रेट की वजह से क्या होगा, आपने एक ट्रेड लिया था, फियर की वजह से उससे एग्जिट कर गए, वो फिर टारगेट पे चला गया। ये रिग्रेट आपके अंदर फोमो क्रिएट करेगी, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने ट्रेड छोड़ दिया था अब ये और ऊपर चला जाएगा तो मैंने उस लेवल पर ट्रेड फिर से बाय कर लिया जो टारगेट बुकिंग लेवल था और वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया जहां से प्रॉफिट बुकिंग आई और अब मैं लॉस में हूं। यानी फियर की वजह से जल्दी निकल गए और फियर की वजह से बाद में जो रिग्रेट हुआ उसकी वजह से गलत एंट्री कर ली। दूसरी चीज, ग्रीड की वजह से मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, वापस आके उसने मुझे लॉस दिया, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि अगला ट्रेड मैंने लिया वो मेरे प्राइस से जरा सा ऊपर गया और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। यानी जिस ट्रेड में मैं 100 रुपीज का टारगेट रख सकता था वहां मैंने 20 रुपीज बुक किए, क्योंकि पिछली गलती ग्रीड की जो मैंने करी उसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। अब मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि 20 रुपए का प्रॉफिट भी चला जाएगा और मैंने 20 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया। बाद में वही ट्रेड मुझे 100 रुपए पे दिख रहा है, फिर मुझे रिग्रेट हुआ और फिर मैंने गलत ट्रेड एग्जीक्यूट किया। तो फियर, इसको कंट्रोल कीजिए, ग्रीड, इसको कंट्रोल करिए। इन दोनों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो तीसरी चीज आएगी जिसे हम कहते हैं रिग्रेट। फियर, ग्रीड, रिग्रेट। इसके बाद एक चौथा इमोशन आता है जिसे हम कहते हैं होप, उम्मीद। होप होना, उम्मीद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर जगह नहीं। कहीं कहीं के ऊपर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। अक्सर मैंने देखा है कि लोग 500 रुपीज पे कोई शेयर परचेज करते हैं और जब वो शेयर उनके प्राइस से नीचे जाता है या वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है तब भी वो वेट कर रहे होते हैं इस होप में कि प्राइस वापस जाएगा उनके लेवल्स तक, और वो महीनों बैठे रहते हैं। इतने दिन इस होप में बैठने की वजह से नुकसान क्या हुआ, आपका फंड ब्लॉक है, आप कोई दूसरा ट्रेड नहीं ले सकते और आपका माइंड भी ब्लॉक है क्योंकि आपका दिमाग उसी ट्रेड में लगा हुआ है। जबकि अगर आपने ट्रेड इनिशिएट करने से पहले अपना स्टॉप लॉस या लॉस बुकिंग लेवल डिसाइड कर लिया होता और जैसे ही वो लेवल क्रॉस हो जाए आप एग्जिट कर गए होते तो आपका फंड भी फ्री